मसीह में आप सबको सलाम। आज की तिलावत अय्यूब की किताब बाब नंबर 11। तब जुफर नौमाती ने जवाब दिया, क्या इन बहुत सी बातों का जवाब ना दिया जाए और क्या बकवासी आदमी रास्त ठहराया जाए? क्या तेरी लाफजनी लोगों को खामोश कर दे और जब तू ठट्ठा करे तो क्या कोई तुझे शर्मिंदा ना करे? क्योंकि तू कहता है मेरी तालीम पाक है और मैं तेरी निगाह में बेगुनाह हूँ। काश खुदा खुद बोले और तेरे खिलाफ अपने लबों को खोले और हिकमत के इसरार तुझे दिखाए कि वो तासीर में गुनागून है। सो जान ले कि तेरी बदकारी जिस लायक है उससे कम ही खुदा तुझसे मुतालबा करता है। क्या तू तलाश से खुदा को पा सकता है? क्या तू कादर मुतलक का भेद कमाल के साथ दरियाफ्त कर सकता है? वो आसमान की तरह ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वो पाताल से गहरा है, तू क्या जान सकता है? उसकी नाप जमीन से लंबी और समंदर से चौड़ी है। अगर वो बीच से गुजर कर बंद कर दे और अदालत में बुलाए तो कौन उसे रोक सकता है? क्योंकि वो बेहुदा आदमियों को पहचानता है और बदकारी को भी देखता है, खा उसका ख्याल ना करे। लेकिन बेहुदा आदमी समझ से खाली होता है, बल्कि इंसान गोरखर के बच्चे की तरह पैदा होता है। अगर तू अपने दिल को ठीक करे और अपने हाथ उसकी तरफ फैलाए, अगर तेरे हाथ में बदकारी हो तो उसे दूर करे और नाराज़गी को अपने डेरों में रहने ना दे, तब यकीनन तू अपना मुंह बेदाग उठाएगा, बल्कि तू साबित कदम हो जाएगा और डरने का नहीं, क्योंकि तू अपनी खस्ता हाली को भूल जाएगा। तू उसे उस पानी की तरह याद करेगा जो बह गया हो, और तेरी ज़िंदगी दोपहर से ज़्यादा रोशन होगी, और अगर तारीकी हुई तो वो सुबह की तरह होगी। और तू मुतमईन रहेगा क्योंकि उम्मीद होगी, और अपने चौगिर्द देख देख कर सलामती से आराम करेगा, और तू लेट जाएगा और कोई तुझे डराएगा नहीं, बल्कि बतेरे तुझसे फरियाद करेंगे। पर शरीरों की आंखें रह जाएंगी, उनके लिए भागने को कोई भी रास्ता ना होगा, और दम दे देना ही उनकी उम्मीद होगी। आमीन। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो।